रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो आज इंशाअल्लाह जो अल्लाह ताला नामों में से हम डिस्कस करेंगे वो है अल मलिक और अल मालिक। हैं असल में दोनों सेम, ठीक है, लेकिन कहीं कुरान में कभी अल मलिक इस्तेमाल हुआ है और कभी अल मालिक हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस है, उसको इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। अल मलिक की जो हम ट्रांसलेशन करते हैं वो एज अ किंग करते हैं, ठीक है, और जो अल मालिक होता है वो होता है एज अ ओनर, जैसे उर्दू में होता है मालिक, ठीक है, ओनर। तो मलिक वो है जो इस पूरी कायनात पे कंप्लीट इख्तियारात रखता है, ठीक है, जो भी कुछ आसमानों में है, ज़मीन में है, उन दोनों के बीच में है, सारी सारी चीज़ों पर तमाम इख्तियारात जो है वो मलिक के हैं, अल मालिक के हैं, अल्लाह ताला के हैं। जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना कि लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा, यानी जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में और जो कुछ उनके दरमियान है, सब के सब उन तब हर चीज़ पे तमाम के तमाम इख्तियारात जो हैं वो अल्लाह ताला के ही हैं। अच्छा, अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं कि यौम जज़ा के दिन, मतलब यौम जज़ा के दिन अल्लाह ताला ही के पास तमाम इख्तियारात होते हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है, सिर्फ़ यौम जज़ा के दिन ही क्यों? दुनिया में भी तो तमाम इख्तियारात अल्लाह ताला के ही हैं, ठीक है? दुनिया में भी अल्लाह ताला की सारी अथॉरिटी है, सारी सोवरेनिटी है, तो क्या ऐसा नहीं है क्या? माअज़ल्लाह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बिल्कुल दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। लेकिन अल्लाह ताला ने वो एक पर्टिकुलराइज़ उस चीज़ को इस वजह से किया है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने हम सबको कुछ ना कुछ किसी हद तक थोड़े पावर्स दे के रखे हैं, ठीक है, जैसे दुनिया में टेम्परेरी किंग्स हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, मतलब इस तरीके से सो ऑन टेम्परेरी पावर्स हम लोगों के पास हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम सब लोगों ने जाना है, प्राइम मिनिस्टर्स ने भी जाना है, प्रेसिडेंट्स ने भी जाना है, ठीक है। तो मतलब दुनिया में किसी ना किसी को अल्लाह ताला ने वो जो पावर्स दिए हैं, इस वजह से अल्लाह ताला कुरान में खुसूसन फरमाते हैं कि यौम जज़ा के दिन तमाम के तमाम पावर्स जो हैं वो अल्लाह ताला के ही होंगे, ठीक है। बल्कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कुरान में कि मैं जो है ना बादशाहों का बादशाह हूँ, तो कहाँ है दुनिया के बादशाह, ठीक है। अब ये अल्लाह ताला क्यों फरमाते हैं? यहाँ अल्लाह ताला अपनी एब्सोल्यूट अथॉरिटी शो कर रहे हैं कि दुनिया में तो अल्लाह ताला ने बनाए हुए थे ना, किंग्स बनाए हुए थे, लेकिन आखिरत के दिन तो कोई भी किंग नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला खुद फरमाएंगे उस दिन कि लिमनिल मुल्क, यानी कि किसका है मुल्क अल यौम, उस दिन फिर अल्लाह ताला खुद ही जवाब देंगे लिल्लाहि वाहिदिल कहार, यानी अल्लाह ताला ही का है, ठीक है। अल्लाह ताला खुद ही सवाल करेंगे यौम जज़ा के दिन और खुद ही जो है वो इस चीज़ का जवाब भी देंगे। अच्छा, अल्लाह ताला यौम जज़ा के दिन, मैंने जैसे कि आपको बताया पहले भी कि तमाम के तमाम इख्तियारात उस दिन पे, उस दिन के अल्लाह ताला ही के पास होंगे। उस दिन को कुछ लोगों के लिए छोटा बना दें, कुछ लोगों के बड़ा बना दें, ठीक है, मतलब वो फाइनल ओनर है ईच एंड एवरीथिंग का, ठीक है। अब भी हमारे पास कुछ ना कुछ पावर्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो दोबारा अल्लाह ताला ही के पास जो है वो जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अल मालिक की डिस्क्रिप्शन थी। अब अल मालिक मैंने आपको बताया ना ओनर। अब देखें, हम लोग भी तो ओनर्स होते हैं ना। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे हम लोग, एक बंदा है, उसकी एक ज़मीन है, ठीक है, अब वो उसका ओनर है, वो उसका मालिक है। अब वो जो भी उस ज़मीन की प्रोडक्टिविटी होगी, जो भी उसका मुनाफा होगा, वो उसी को होगा, ठीक है। और वो उसकी मर्ज़ी है, वो कितने फार्मर्स को काम करवाता है, नहीं करवाता, यानी कि तमाम की तमाम फ़िलहाल अथॉरिटी वक्ती तौर पर उस ज़मीन की, उस ज़मीन के टुकड़े की उसको होगी, ठीक है। लेकिन देखें, अथॉरिटी है लेकिन हर चीज़ पर नहीं है। मुकम्मल इख्तियार उस इंसान को दुनिया में भी नहीं है। देखें कैसे, सोचें आप। अब एक दरख्त उसने उगाया है, ज़मीन है, ज़ाहिर सी बात है, तमाम होंगे दरख्त बहुत ज़्यादा, लेकिन एक दरख्त पे कितने फल उगने हैं, कितने नहीं उगने हैं, कौन-सा मीठा होगा, कौन-सा मीठा नहीं होगा, किसका कलर कैसा होगा, किसका नहीं होगा, ये इख्तियार उसके पास नहीं है। ये इख्तियार तभी भी अल्लाह ताला ही के पास है, ठीक है। तो हम लोग दुनिया में बन जाते हैं, अल्लाह ताला हमें बना देते हैं मालिक किसी ना किसी चीज़ का, ओनर वक्ती तौर पर हम लोग बन जाते हैं, लेकिन तभी भी तमाम की तमाम अथॉरिटी अल्लाह ताला ही के पास होती है, अल्लाह ताला ही की होती है, ठीक है। हमारा तब वक्ती तौर पे भी हर चीज़ पे इख्तियार तो होता है, लेकिन कंप्लीट इख्तियार नहीं होता, मुकम्मल इख्तियार हरगिज़ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, क्या बेनिफिट है अगर हम अल्लाह को अल मलिक या अल मालिक की तरह जानते हैं? इसका क्या बेनिफिट है? अब देखें, हम सबका खैरात करते हैं, ठीक है, चैरिटी देते हैं। तो अगर हम लोगों के दिल में ये चीज़ होगी ना कि अल्लाह ताला अल मलिक हैं, अल्लाह ताला अल मालिक हैं, कि अल्लाह ताला के ही इख्तियार में तमाम चीज़ें हैं और हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला ही को बिलोंग करती है, चाहे वो हम हो या हमारी वेल्थ हो, हमारी दौलत हो, क्योंकि वो भी तो अल्लाह ताला ही ने दी है। यानी कि अगर हम ये सोच समझ के अल्लाह ताला को अल मालिक और अल मालिक सोच समझ के
خیرات صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم اپنی ویلتھ دے رہے ہیں، ہم اپنا مال دے رہے ہیں، نہیں، ہم کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا تھا ہم وہی مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی ہمارے اندر وہ ایگو، وہ پرائڈ نہیں آئے گا۔ تو اور دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، ابھی ہم نے کل ڈسکس کیا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں کہ کتنی وسیع ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ویلتھ ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں ہی اجر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ ہی نے ڈیڈز کی ہیں، یہ آپ ہی کو اجر ملنا چاہیے۔ تو جو ہدایت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس چیز کا اجر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سبحان اللہ، کیا تعریف کروں اس پاک ذات کی۔ امید ہے تھوڑا سا سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔